Hello and welcome to the Federal. We are at the Mahakumbh and today we are speaking to Dr. Archana Singh, Associate Professor at the GB Pant Institute of Social Sciences, and we'll be talking about the Kumbh Mela, and she's the coordinator of the Kumbh Study Center. Thank you for joining us, ma'am. Thank you. Ma'am, my first question to you is what is the changing forms of akharas? How are akharas becoming more public friendly? First thing is कि actually we can document the change only we are aware of the real form of the akharas. So there are very few literature. Literature is in popular literature is few. So popular literature is either in form of religious literature. So if a researcher or some media person wants to know the real akharas, so it is really difficult to get some resources. So we plan to document these akharas, but not because we already have archival materials. We already have few very good ethnographic, though quite old, there are few good colonial documentations. So what we tried to document these akharas through oral memories of their saints. तो हम लोग ये अखाड़ों में जाते हैं, वहाँ पे उनकी, चूंकि आप जानते हैं उनकी हायरार्की होती है, तो महामंडलेश्वर से लेके अलग अलग लेवल पे उनसे पूछते हैं कि उनकी मेमोरीज में अखाड़ास क्या हैं. वो पूरी ओरल मेमोरी का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. सो इट्स नॉट कि हाउ वी परसीव, जैसे अभी हम लोग को लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब शानदार और बहुत लैविश चीजें दिख रही हैं, बट इट्स नॉट दैट. वो पूरा अपना उनकी मेमोरी में अखाड़ा कैसे हैं और अभी वो कैसे देख रहे हैं, तो ये जो इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव है, वी आर ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट दैट. और इसके लिए वी हैव अपॉइंटेड 10 फेलोज फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, JNU, वर्धा, BHU, इलाहाबाद, और हमने इनको अलग अलग अखाड़ों को डॉक्यूमेंट करने के लिए दिया हुआ है. एंड वी आर ट्राइंग टू गेट अ वेरी माइक्रो विद मैक्रो, जिससे कि लोग जान सकें कि वो लोग अपनी मेमोरीज में उन अखाड़ों के को कैसे रखे हुए, सहेजे हुए हैं, एंड हाउ दे आर हाउ दे आर मेकिंग चेंजेस टू इंटरैक्ट विद पब्लिक. क्योंकि पब्लिक अभी बहुत डाइवर्स हुई है. अगर आप देखिए तो अभी केवल ये श्रद्धालुओं का ही नहीं रह गया, पूरी दुनिया की मीडिया यहाँ पे है और ढेर सारे मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स. तो इसकी जो रीच बहुत बढ़ी है. श्रद्धालु कुंभ में हमेशा से मतलब आप समझिए कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज था उस भीड़ को कंट्रोल करना. तो श्रद्धालुओं की कुंभ में कभी भी वो नहीं थी, लेकिन अभी डाइवर्स काइंड ऑफ पब्लिक को ये अट्रैक्ट कर रही है. तो ये अखाड़े क्या कर रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू इंटरैक्ट विद ऑल दिस हेट्रोजेनस पब्लिक. ऐसा नहीं कि वो किसी एक के लिए, तो वो सबके लिए अपने को फ्रेंडली बनाने के लिए, अपने लोग उनको जान सकें, तो वो डिफरेंट सोशल मीडिया मीडियम्स को यूज कर रहे हैं. वो पीपल फ्रेंडली हो रहे हैं और उनको अब इस दुनिया से ज्यादा इंटरैक्ट इसलिए भी करना पड़ रहा है. मैं उनका ही नैरेटिव बता रही हूँ. एक लोगों से हम लोग बात कर रहे थे, तो ही सेड कि अब देखिए, पहले तो हम लोग गुफाओं में, कंदराओं में रहते थे, अभी हमको शहरों के बीच में, क्योंकि जंगल नहीं रहे, अब हम शहरों के बीच में हमारे आश्रम हैं, तो वहां पे हम एवरीडे पब्लिक गैदरिंग को फेस करते हैं. हमारे रोज जो भक्त हैं वो रोज हमसे मिलते हैं, तो हमें भी दुनिया में होते हुए चेंजेस पता है और हमें पता है कि हम कैसे अपनी एक्सेसिबिलिटी को और ज्यादा आसान बनाएं. सो दे आर वर्किंग इन दैट मोड. Ma'am, how are akharas using social media tools like YouTube or any other form of social media platforms to reach out to the people, to convey their own message? आप ये देख रहे होंगे कि यूथ पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ा है. मतलब आप मेले में जाइए तो आपको यूथ चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, और नॉट फ्रॉम ओनली प्रयागराज, आपको पूरी दुनिया से यूथ पार्टिसिपेशन बढ़ा है. तो इसमें से बहुत सारे ऐसा बात, जो सनातन का पूरा एक वो था कोर वैल्यूज दो, तो सेवा और दान,
तो ये जो यूथ है ये अखाड़ों में सेवा दे रहे हैं, और सेवा दे रहे हैं तो बिकॉज दे आर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, तो वो छोटे छोटे उनके, तो एक तरह से वो उनके असेट्स हैं जो उनको टेक्नोलॉजी से, बिकॉज जो पुराने साधु हैं दे आर नॉट वेरी वेल अवेयर विद टेक्नोलॉजी, लेकिन ये जो उनके सेवक हैं जो उनके यहाँ जाके रह रहे हैं, आप जाके देखिए तो ढेर सारे यंग वॉलेंटियर्स, वो अपने को वॉलेंटियर्स कहते हैं, एक्चुअली वो सेवक वाले कॉन्सेप्ट से भी शायद नहीं, दे आर नॉट वेल अवेयर, बट दे आर हैप्पीली और पूरे डेडिकेशन से दे आर डूइंग विद वर्क फॉर अखाड़ास। तो ये जो इनकी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, तो एक तरह से का एमलगेशन हो रहा है कि उनका ज्ञान और इनकी टेक्नोलॉजी, तो अब ये पीपल फ्रेंडली होके लगातार जो चीजें पहले जानना बहुत मुश्किल होता था, तो अब आपको ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स और ट्विटर और यहाँ सारी जगहों पे आपको उनके बारे में एवरीडे लाइफ के जो चेंजेस हैं वो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। वो यहाँ तक डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पे कैसे लोग आ रहे हैं, तो जो मल्टीपल पब्लिक आ रही है, फॉरेन मीडिया आ रहा है, इंडियन मीडिया आ रहा है, कहाँ से कितने देशों से वो डिवोटीज आ रहे हैं, तो दे आर डॉक्यूमेंटिंग। पहले ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं था। अगर अब मैं एक मुझसे मिली थी फॉरेनर से, तो वो बता रहा है कि उसने यहाँ पिछले 6 कुंभ कवर किए हैं, मतलब हरिद्वार और ये मिला के, तो ये लोग पहले से ही आते थे, वो फिनलैंड से थे, लेकिन बस ये पहले इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था। अभी ये जो यूथ आ गए हैं, तो ये जो लेयर्स हैं वो डिफरेंट लेयर्स को डॉक्यूमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि अखाड़ों के पास एक लंबी फौज आ गई है टेक्नो सेवी यूथ की, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी हम लोग ज्यादा जान पा रहे हैं। Ma'am, when we talk about the Kumbh or Mahakumbh, it is often seen as breaking caste barriers, class barriers, and gender barriers. What are your findings? या देखिए, कुंभ इज वेरी इंक्लूसिव काइंड ऑफ। कुंभ एक ऐसी जगह है जहाँ आके आपको मतलब जितने भी बैरियर्स हैं, अगर हम लोग पहले क्लास बैरियर से शुरू करें, तो फर्स्ट थिंग इज, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज पे ध्यान दिलाना चाहूंगी कि वी हैव आवर लेंसेज, सेट लेंसेज, तो अभी भी हमको वहां पे प्रिविलेज्ड भी दिखाई देते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू, आप क्या देखना चाहते हैं आपको वही दिखाई देगा, सो दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप देखिए स्नान के दिन, मुख्य स्नान के दिन जाइए तो कोई प्रिविलेज नहीं होगा, वहां पे आपको सब लोग, तो कुंभ एक ऐसा वो है जहाँ पे क्लास डिवाइड्स बिल्कुल नहीं रहती। जब वो कहीं पे भी भक्त जाता है तो वो सब एक तरह से पैदल चलते हुए, और मतलब हो सकता है उनके साथ कोई असिस्टेंट उनकी गठरी उठाने के लिए हो और एक आदमी अपने सर पे रखा हो, बट क्लास डिवाइड्स बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। फिर वहां से निकल के जब वो जो घाटियाज बैठे होते हैं, जो पंडे बैठे होते हैं, उनसे आप अगर उस पूरे उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, तो वो वंस दे एंटर, तो वहां पे वो कॉमन पब्लिक हो गए, उनको कोई प्रिविलेज नहीं मिल रही। फिर वो घाट में स्नान के बाद आते हैं, तो वो जो उनकी पूजा कराते हैं, उनको रिचुअल्स कराते हैं, उनके लिए भी सब उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वहां पे आपकी प्रिविलेजेस का, क्योंकि आपके जितने भी प्रिविलेज्ड सिंबल्स थे वो आप छोड़ के आए हैं, तो आप गीले वस्त्र में आए, तो आप उनके लिए, तो आप हो सकता है दान दीजिए तो उससे समझ में आए कि आप थोड़े से वेल मतलब हैं, लेकिन वेल ऑफ हैं, लेकिन उससे पहले उसको कुछ भी नहीं ये समझ में आता। तो ये वहां पे एक ये डिवाइड खत्म होती है। फिर आप आते हैं वहां पे जहाँ पे दान करते हैं, दान में भी, दान जो लेने खड़ा है वहां पे याचक के रूप में, उसके लिए हर आदमी दान देने वाला दानी है, वहां पे भी ये क्लास डिवाइड। फिर भंडारों में जब खाते हैं, वहां कास्ट और क्लास दोनों डिवाइड खत्म हो जाती है, आपके बगल में कौन खा रहा है आपको नहीं पता। सो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना कि आप चाह के भी वहां पे इस तरह की डिवाइड्स को नहीं वो कर सकते। ये तो केवल अगर आप भीड़ की बात करते हैं, लेकिन कॉन्शियसली भी, एक तो ये भीड़ वाली चीज हो गई, कॉन्शियसली भी आप देखिए तो तीनों चीजें लगातार, अखाड़े खुद भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, हर तरफ से इस डिवाइड को डाइल्यूट किया जा रहा है। अखाड़े ने वाल्मीकि इसको शामिल किया, वाल्मीकि अखाड़ा बना है, किन्नर अखाड़ा बना है, परी अखाड़ा, मतलब अभी इनको रिकॉग्निशन उस तरह से नहीं है, बट दे आर पार्ट ऑफ दैट मुख्य जूना अखाड़ा।
तो कहीं ना कहीं जो उनके क्वेश्चंस थे जिनको एड्रेस करना जरूरी था, उनको आइडेंटिटी देना जरूरी था, उनको एक डिग्निफाइड स्पेस देना जरूरी था, वो अखाड़े एड्रेस कर रहे हैं। तो एक ये बड़ी वो है जो कि लगातार चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से भी आप देखिए तो ये फ्री के भी आपके शेल्टर के लिए जगहें हैं और पेड भी हैं। तो पेड आर वेरी लेविश और फ्री वाली तो मतलब उनके दिमाग में भी वो लोग हैं। और आप समझिए ढेर सारे ऐसी मार्केट ऐसी वो है जिनकी की सारी इकॉनमी केवल मेले पे बेस्ड है। जैसे ये सिंदूर बेचने वाले, बांसुरी बेचने वाले, ये आपको ऑनलाइन और मॉल्स में नहीं मिलेंगे। तो मेला तो इनके लिए जीवन देने की चीज है। मेला इनके लिए मतलब ये वेट करते थे इस कुंभ मेले के बाद, कहीं सावन के मेले में जाएंगे, कहीं फागुन के मेले में जाएंगे। तो मेला कुंभ एक ऐसी स्पेस है जो कि कास्ट और क्लास को एक कहते हैं ना कि सबको एक सम्मानजनक जीवन देने की एक वो देता है और कोई भी बाउंड्री नहीं रह जाती। यहाँ सारी बाउंड्री अपने आप वैनिश हो जाती हैं। जेंडर की बात जो है तो कुंभ ने तो थर्ड जेंडर को भी स्पेस दिया है, ये एक बड़ा कदम था। इसके अलावा आप देखिए ढेर सारा विमेन इश्यूज पे विमेन साध्वीज, सारे अखाड़ों में विमेन साध्वीज। यहाँ पे मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि विमेन पार्टिसिपेशन जैसे साध्वीज हो गए, महिला श्रद्धालुस हो गए, विमेन वेंडर्स हो गए, बहुत देखने को मिले हैं इस बार, तो उनका पार्टिसिपेशन कैसा रहा? देखिए विमेन का जो मतलब रिचुअल्स जो हैं वे विमेन के लाइफ वर्ड का हमेशा से एक मेन हिस्सा रहे हैं। रिवर एंड रिचुअल्स दोनों, क्योंकि वो मतलब वाटर बॉडीज की पूजा करती थी और उसके बाद, लेकिन जो इसका एक बहुत इधर देखने में आया है पिछले दो मतलब 19 वाला जो प्रयागराज का कुंभ था और ये महाकुंभ में, इसमें ये दिखा है कि नॉट एक तो अखाड़ों का मैंने बताया कि महिला साध्वीज आ रही हैं, उनके अखाड़े की मान्यता की बात लगातार चल रही है। एक दूसरी बात हुई कि आप पूरे मेले में अगर जाके देखिए ढेर सारे विमेन सेंट्रिक डिस्कोर्सेज हो रहे हैं। उनको उनकी शोभा यात्राएं निकल रही हैं, मतलब विमेन हीरोज की। देन उसके बाद उनके बारे में सेमिनार्स हो रहे हैं, उनको सम्मान दिए जा रहे हैं। तो कुंभ को एक जो फेमिनिटी को सेलिब्रेट करने के स्पेस के रूप में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे विमेन को, तो ये तो एक पार्ट हो गया जो कि जहाँ पे विमेन सेंट्स को सामने रखा जा रहा है और दूसरी ओर की उनको उनके रिकॉग्निशन, उनके जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ सेमिनार्स, लेक्चर, डिस्कोर्सेज। तो एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो मैं कह रही थी कि रिचुअल्स हमेशा से विमेन के लाइफ वर्ड का मेन हिस्सा रहे हैं, उसमें एक जो कहते हैं आप अगर पुराना एक बड़ा फेमस जो कैलाश गौतम जी की अमावस्या का मेला कविता है, उसमें बार बार विमेन सर पे गठरी लिए हुए, तो विमेन ऐसा नहीं था कि कभी भी उसका पार्ट नहीं थे। अभी क्या हुआ है कि अब विमेन ओनली ग्रुप्स आने लगे हैं, तो विमेन को भी लग रहा है कि ये उसकी स्पेस है। कल्पवासिंस को देखिए तो उनको यहाँ पे एक जो कहते हैं एक स्पिरिचुअल सोलेस के लिए एक बहुत ही ऐसी जगह लगती है कि जहां उन्हें लगता है कि उन्हें जरूर आना चाहिए, मस्ट विजिट स्पेस। ये विमेन में एक बहुत, और इसके कारण दोनों हैं कि एक तो उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है और दूसरी चीज है कि वो हमेशा से इस स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा रही हैं। तो कल्पवासिंस जैसे हैं। मोबिलिटी, आप सोचिए कि जो पूरे एक वहां पे कल्पवास करता है वो आप उसको, फिर मैं जो कह रही थी लेंस की प्रॉब्लम होती है कि आप कहेंगे कि वो तो डोमेस्टिक काम में खाना बनाती है, वो करती है, लेकिन वो रात में जिस तरह से मोबाइल रहती है, जिस तरह से वो जा के जगह जगह कथा सुनती है और उसके बाद जैसे वो इंटरप्रेट करती है, हम लोग इस प्रोजेक्ट में वो भी करा रहे हैं कि कथा तत्व क्या होते हैं और कैसे उनको लोग इंटरप्रेट करते हैं। तो आप देखेंगे कि मतलब कहते हैं ना कि विमेन को एक अपनी जो कहते हैं आइडेंटिटी को समझने और असर्ट करने की एक स्पेस, सनातन में हमेशा से महिला सम्मान और ये था, लेकिन वो अब एक अलग ढंग से इस स्पेस को अपनी स्पेस के रूप में देख रही है। और तीसरा जो बहुत इसमें इसमें लेकिन हाँ एक बात और जोड़ूंगी, सिक्योरिटी इशू। इस मेला में विमेन के लिए कम से कम
किसी को भी सिक्योरिटी का इशू के लिए कोई चिंता नहीं है। मैंने कई लोगों से पूछा कि आपको ये चिंता नहीं है कि आप यहाँ घूम रही हैं, तो इसमें पुलिसिंग को भी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ पुलिसिंग है। कोई पुलिस आपको मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, नहीं तो बड़े फ्रेंडली हैं, वो आपको रास्ते बता रहे हैं। वो मेरी 2 स्टूडेंट कल डॉक्यूमेंट कर रही थी, तो पुलिस वाले ने उनको यंग लड़कियों को देख के पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने बताया, तो बोला कि आप हमको इन्फॉर्म करिएगा, आपको कोई भी दिक्कत हो, हम आपकी सेवा के लिए यहाँ पे हैं। तो ये पूरा ना एक अलग तरह का उनको सिक्योरिटी का, तो एक तो धार्मिक स्थल, ऊपर से इतनी सिक्योर स्पेस, तो विमेन यहाँ पे बिल्कुल बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, बहुत आराम से, जैसे उन्हें लग रहा कि उनकी दुनिया है। Ma'am, both the state government and the center has focused a lot on women. Yes, one thing I would like to add, वो ये है कि विमेन वेंडर्स को डिफरेंट ये हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन मतलब शॉप्स में दिया गया। और आप जाइए उधर गंगा पंडाल की ओर देखिए, तो विमेन वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत ढेर सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स और विमेन आर्टिसंस जो हैं उनकी प्रदर्शनियां हैं। तो उनके लिए तो ये स्पेस है ना कि उनको टू शो देयर स्किल फॉर अ मार्केट। सो थैंक यू। हाँ, बाकी मैम मैं पूछना चाह रहा था कि द गवर्नमेंट हैज बीन, बोथ द स्टेट एंड द सेंटर हैज बीन फोकसिंग अ लॉट ऑन women. Do you think there is a concerted effort to reach out to the women through the Kumbh Mela by the government? हाँ, but again this may be one way of looking at this participation of women, but this is not the only way. So if you will ask, because I have asked initially when I entered it Mela, so I was also loaded with lot of like theoretical things. So I asked some Swami Ji's कि आप क्या महिलाओं को इधर आपने इंक्लूड करना शुरू किया, तो आपको वो तुरंत डिस्कार्ड कर देते हैं आपके क्वेश्चन को। वो कहते हैं कि महिलाएं तो हमारी हमेशा से सनातन में थी, आप कोई मुझे ऐसा इंस्टेंस दिखाइए। तो वो थोड़ा सा, तो ये बात थी कि थी महिलाएं। और मैं जो आपको कह रही थी कि इवन फोक उसमें भी, अगर जो मैं भी कैलाश गौतम की, तो महिलाएं तो मेले का कहीं भी आप डॉक्यूमेंटेशन देखिए तो महिलाएं उसका मेन पार्ट होती हैं, वो फेस्टिविटी में फेमिनिटी शामिल होती है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट, और तो ये बात सही है कि इधर लगातार ये एफर्ट्स हुए, कॉन्शियस एफर्ट्स हुए हैं। वो चाहे आप मन की बात को देख लीजिए, चाहे जहाँ पे वो विमेन के साथ डायलॉग कर रहे हैं, उसमें 2 काम कर रहे हैं। एक तो वो विमेन इश्यूज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी भाषा में उनसे बात करने। तो अभी ये दिस इज नॉट समथिंग सम सॉर्ट ऑफ इम्पोज्ड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें ये है कि एक स्ट्रक्चर उनके लिए ओपन कर दिया गया है जिसमें वो आके और अपनी टैलेंट को दिखा सकें या अपने पार्टिसिपेशन को एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टेट इंटरवेंशन माना जा सकता है कि उनको एक सेफ सिक्योर स्पेस दी जा रही है, उनकी सुनी जा रही है, और उनकी छोटी छोटी सेलिब्रिटीज को जिस तरह से कहते हैं, छोटे छोटे उनकी सक्सेसेस को जैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, दैट इज रियली कमेंडेबल एफर्ट। और उसके कारण ना क्या होता है कि जब एक छोटी सी, जैसे अगर किसी आर्टिसन का नाम कहीं आ गया, आपकी स्टोरी में आ गया, तो उसके जो बगल में विमेन है जो इनविजिबल है, उसको एक तरह का इनकरेजमेंट मिलता है कि इफ शी इज देयर व्हाई नॉट मी। तो वो एक बड़ी हिम्मत जो होती है वो विमेन कम्युनिटी में, फेलो विमेन कम्युनिटी में वो आ रही है इंटरवेंशन से। Ma'am, my last question to you is, what is the political impact of Mahakumbh? Because it is seen as a great unifier of people of the Hindu community, and there's a consolidation. So how do you look at the political impact of Mahakumbh? Will the government benefit from it? So let me make one point very clear कि it's too early to define like political impact. If I'll say कि it is going to give benefit to another point is like Hindu consolidation. So you'll be surprised if you'll visit Mela. So it's not only Hindu, मतलब Hindus are part of major chunk of this crowd, but Sikhs are there, then Christians, all the foreign they are Bhakts are there, so अभी they are converting into Hinduism. तो रविदासीज आर, मतलब हिंदूइज्म के जो डिफरेंट मार्जिनल सेक्ट्स हैं, सो रविदासीज आर देयर, बुद्धिस्ट आर हियर,
सो जैनीज आर हेयर। तो अब ये जो पूरा है ना, ये ढेर सारे जो मार्जिनल सेक्ट्स हैं दे आर हेयर। तो इसका मतलब मैं ये मानती हूँ कि हिंदू कुंभ कभी भी केवल हिंदू के लिए नहीं है। कुंभ एक ऐसा ओपन स्पेस है जिसमें कि और एक्चुअली जब शंकराचार्य ने इसकी कुंभ की मतलब ये मठों की स्थापना की थी अखाड़ों की, तब भी उनके दिमाग में ये था कि सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों। तो वो शस्त्र और शास्त्र का एक पार्ट शास्त्रार्थ था जिसमें और लोग भी आते थे। तो यहाँ पे जो हिंदू कंसोलिडेट, हाँ ये बात बिल्कुल है कि हिंदू इसको अपनी स्पेस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि अगर ये बेनिफिट करेगा तो इसमें केवल ये हिंदू आइडेंटिटी से ज़्यादा और चीज़ें भी होंगी। इट विल बी लाइक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कुंभ मेला, स्टेट का जो उसमें एफर्ट्स थे, स्टेट के जो इनिशिएटिव्स थे, लाइक ये जो एंटरप्रेन्योर्स को मार्केट दे रहे हैं, उसमें ढेर सारी जो स्कीम्स कर रहे हैं, ढेर सारे जो स्वच्छता कर्मी हैं, मतलब वो अलग अलग लेवल को अलग अलग ढंग। तो मुझे लगता है कि अगर बेनिफिट होगा तो दैट वो मतलब वी कैन लाइक पुट अंडर वन बिग अम्ब्रेला, वो जो हिंदू अम्ब्रेला, पर उसमें ढेर सारी लेयर्स होंगी। और अगर ये बेनिफिट करेगा, आई एम नॉट श्योर, हाँ कुछ असर अगर पड़ेगा, जैसे विमेन का असर पड़ेगा, तो विमेन आइडेंटिटी केवल विमेन मतलब हिंदू आइडेंटिटी नहीं होगी। उन्होंने विमेन के कारण जो वहाँ पे सम्मान, जो रिकॉग्निशन पाया, उसी तरीके से ये वेंडर्स के साथ होगा, उसी तरीके से ये जो और सेक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब उनको स्पेस मिल रही है। तो ये इफेक्ट अगर करेगा पॉलिटिकली पॉजिटिवली, तो दैट विल बी मतलब क्रेडिट विल गो टू स्टेट फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन, देयर मैनेजमेंट and their efforts to include everyone too, because they are trying to make it inclusive। तो वो inclusiveness का इसका positive impact पड़ सकता है।